यहाँ पे हम एक और कॉमन जो फ्रॉड किया जाता है, स्कैम किया जाता है, वो है लॉटरी स्कैम। इसमें क्या होता है कि जो विक्टिम्स को इन्फॉर्म किया जाता है कि उन्होंने एक लॉटरी विन की है, और उसको लॉटरी को पाने के लिए आपने क्या करना है, कोई कुछ अपनी फ़ीस पे करनी है उस प्राइज़ को क्लेम करने के लिए। ध्यान रखना कि हम ये जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं वो एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, तो आपको पता लग सके कि ये स्कैम क्या होता है, कैसे परफॉर्म किया जाता है और कैसे इससे अवॉइड करना है। तो इसके अंदर क्या है कि इलेक्ट्रिक स्कैम के अंदर क्या होता है कि जो स्कैमर्स होता है वो आपको एक मैसेज भेजता है, ईमेल भेजता है, जहाँ एसएमएस वगैरह भेजेगा कि आपने एक बड़ी लॉटरी आपने विन की है, और मैसेज आपको होता है कि एक्साइट करता है कि यार, और आपको बिलीव करने में हेल्प करता है कि आपने वाकई ही जो है एक बहुत बड़ा अमाउंट क्या किया है, मनी का, वो विन किया है। बट उसके बाद वो क्या करता है कि आपको एक फ़ीस पे करने को कहता है, या टैक्सेस, ताकि आप अपना प्राइज़ क्लेम कर सको। उसके अंदर क्या होता है कि वो क्लेम करते हैं कि आपको जी, अगर हम तभी पेमेंट रिलीज़ कर पाएंगे अगर आप क्या करेंगे, थोड़ी सी जो पेमेंट करेंगे, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है वो आपके पास प्राइज़ पहुँचाने के लिए वो आप पे करोगे तभी है। आप फिर क्या करते हो, आप फ़ी को पे कर देते हो कि आप होप करते हो कि आपको जो प्राइज़ है, जहाँ वो लॉटरी मनी है, वो मिल जाएगी। और जो स्कैमर आपको क्या करता है कि इंस्ट्रक्शन सेंड करता है कि आपने कैसे मनी सेंड करनी है, वायर ट्रांसफ़र के थ्रू, जहाँ गिफ्ट कार्ड के थ्रू। उसके बाद क्या है कि आपकी जो स्कैमर है वो आपकी मनी ले लेता है, और आप कभी भी प्राइज़ आपको मिलता नहीं है। और जब आप एक बारी पेमेंट कर देते हो, स्कैमर जो होता है वो डिसपियर हो जाता है, और आपसे फर्दर वो और मनी आपसे पूछता है अंडर डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स। तो ये कैसे वो ये परफॉर्म करते हैं, हो सकता है आपको मेल सेंड कर रहे हैं, हो सकता है एसएमएस। तो एक हम सैंपल शो कर रहे हैं कि वो किस टाइप का ईमेल हो सकती है। तो फिर सबसे पहले वो सब्जेक्ट होगा कि कांग्रेचुलेशन, आपने क्या किया है, 50 लाख रुपए का आपने क्या है कि अवार्ड जो है। आजकल तो अगर कोई हमें 1000 रुपया भी बोलता है कि भी आपने प्राइज़ है, तो हम उसको पाने के लिए क्या है, अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर देते हैं। ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है, तो आप एकदम इमीडिएटली अट्रैक्ट हो जाते हो कि यार वाकई मेरे पास इतना इनाम आ गया है। तो वो एक जो उनकी प्रॉपरली एक जनरली क्या है कि ये जो रिनाउंड लॉटरीज हैं उनकी वेबसाइट से आएगा, ये उस टाइप का वो फेक क्रिएट करेंगे। तो हमने समझाने के पर्पज़ से एक कर दिया कि लॉटरी एट रेट एग्जाम्पल lottery.in, यहाँ से मेल आई है, और ये आपका ईमेल एड्रेस है, हम अज्यूम करके चल रहे हैं। तो यहाँ पे मेल आई है, तो यहाँ पे वो कहता है कि आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं कि आपने ये जो लॉटरी है आपने विन की है। आपका जो ईमेल एड्रेस है वो रैंडमली सिलेक्ट किया गया था कंप्यूटर बैलेट से, और आपने जो इनक्रेडिबल जो प्राइज़ विन किया है 50 लाख रुपीज़। और उसके बाद वो क्या कहते हैं कि अगर आपने प्राइज़ को पाना है तो आप ये एक जो अटैच क्लेम फार्म है उसमें आप पर्सनल डिटेल्स भेजिए, और जो है जो ये वाली ईमेल है स्कैन करके यहाँ पे भेजिए, और ये जो कॉपी कोई आपकी गवर्नमेंट आईडी की है वेरिफिकेशन के लिए वो भी भेजिए, ताकि वो बिल्कुल लगे कि लेजिटिमेट से आई है, कि इतनी इन्फॉर्मेशन पूछ रही है। और वो फिर कहते हैं कि जैसे ही हम आपकी तरफ से ये आईडी और क्लेम फार्म रिसीव करेंगे, वो आपकी जो पेमेंट है उसको प्रोसेस करना शुरू कर देंगे। और फिर वो कहते हैं कि ये कॉन्फिडेंशियल है, आपने कोई और भी इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की ताकि लेजिटिमेट लगे। फिर फ़ोन नंबर भी देंगे आपको, और फिर नीचे उनकी तरफ से एक इम्पोर्टेंट नोटिस भी होगा ताकि जेन्युइन लगे मेल, कि ये आपका बैंक अकाउंट पासवर्ड जो कॉन्फिडेंस इंफॉर्मेशन ही वो मांगते हैं, और कोई आपको सस्पिशियन मेल है तो ये सारे ही फ़ोन नंबर ये उनके ही हैं स्कैमर्स के। तो इस टाइप का मेल आ सकता है आपके पास, या एसएमएस भी आ सकता है जिसमें आगेगा कि कांग्रेचुलेशन, कि आपके मोबाइल नंबर ने इतने लाख रुपीज़ विन किए हैं, आप क्लेम करने के लिए यहाँ पे कांटेक्ट करिए। तो ये सारे जो नंबर जहाँ होंगे वो भी जो स्कैमर के होंगे। और ध्यान रखना है कि कैसे आपको पता लगेगा कि ये मैसेज या ईमेल क्या है, वो स्कैम है। तो सबसे पहले है कि ये अनसिलेक्टेड नोटिफिकेशन आपको पास आई है कि आपने लॉटरी, जो आपने कभी पाई नहीं लॉटरी, वो आपको कैसे निकल सकती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। और दूसरा लार्ज अमाउंट वो शो करते हैं कि प्राइज अमाउंट
वो आपको इंटाइज करने के, ताकि वाकई आपको लगे कि आपके सारा इतना रुपीज़ मिलने वाले हैं, आपके तो सारे दुख दर्द मत दिया है जहाँ आप ये कर पाओगे, ये कर, दे प्ले ऑन इमोशंस, दैट टाइप ऑफ थिंग। और अर्जेंट एक्शन भी है कि क्विकली आप मतलब ये इन्फॉर्मेशन भेजिए क्लेम करने के लिए। और पर्सनल इंफॉर्मेशन भी करते हैं। और कई बार आपको लिखा होता है कि टोल्ड कि ये आपने बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल रखनी है, किसी और को नहीं बताना। ये इसलिए होता है कि आप ताकि किसी से डिस्कस ना कर पाओ, क्योंकि अगर आप डिस्कस करोगे तो हो सकता है कोई आपको वार्न कर रहे कि ये स्कैम हो सकता है, तो इसलिए वो इसको कहते हैं कि आप सीक्रेट रखिए। और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की होती है, बट अगेन ये स्कैमर्स की होती है, इसको ध्यान रखना है। तो इसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे, आपने ध्यान रखना है कि जो लेजिटिमेट लॉटरीज होती हैं वो ऐसे नहीं आपको कांटेक्ट करेंगी। और दूसरा ध्यान रखना है, जब आपने कोई लॉटरी डाली नहीं है तो वो कैसे आप विन कर सकते हो, तो ये भी ध्यान रखना है कि कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपने चेक करनी है कि जो ऑर्गेनाइजेशन से आया है वो क्या वाकई ये उधर से है। आप इसलिए उनको लेजिटिमेट लॉटरी की साइट्स पे जाके देखो, जो उनका जो लेजिटिमेट फ़ोन नंबर है उसको कांटेक्ट करके देखो। और अगर कोई इस टाइप की ईमेल या एसएमएस आपसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन लेती है तो उस पर आपने ध्यान रखना है कि ये गड़बड़ हो सकती है। और आप जो लॉटरी की साइट्स वगैरह है जहाँ आप डेली न्यूज़ वगैरह को देखा करो कि उसमें इस टाइप के स्कैम्स के बारे में बात होती रहती है, क्या किसी से इस टाइप का स्कैम हुआ है, तो उससे भी आपको काफ़ी नॉलेज मिलती है। और अगर कुछ इस टाइप के मैसेज आते हैं तो आप जो रेलिवेंट अथॉरिटीज़ हैं उसको क्या कह रहे इन्फॉर्म करें। और एक अदर फॉर्म जो ईमेल हो सकती है इस टाइप की हो सकती है कि कांग्रेचुलेशन यू हैव वन द लॉटरी। तो यहाँ पे वो क्या होगा, एक अगर ज़्यादा पर्सनलाइज करनी है तो उसका नाम लिख देंगे और फिर लिखेंगे प्राइस। यहाँ पे वो डॉलर लिख सकते हैं, पाउंड लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू कंट्री वो क्या कर देते हैं मेल। ये एक उनका फॉर्मेट होता है। और ये डेट भी स्पेसिफाई कर देते हैं। और ये भी एक फॉर्मेट है ईमेल जिस हिसाब से वो भेजते हैं। और ये फिर आपका नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, बैंक अकाउंट डिटेल्स वगैरह मांगते हैं। और ये जो विक्टिम है उसको इस टाइप की मेल आएगी। और आप जब उन्होंने कोई लिंक दिया है जहाँ उन्होंने कोई आपको फॉर्म वगैरह पे क्लिक करने को बोला है तो आपके पास इस टाइप की इंफॉर्मेशन आएगी जिसमें आप नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, बैंक के डिटेल्स वगैरह भर रहे हो। तो यहाँ पे हमने सैंपल के तौर पे दिखाया है कि ये आपने भरा है। तो जैसे आप सबमिट करोगे तो ये जो स्क्रीन है ये हैक जो स्कैमर्स की है, आप आपके पास ये मैसेज आएगा कि आपने सबमिट कर दिया है। और ये देखो जो स्कैमर है उसके पास आपने जो भी डिटेल्स इंटर की है, जैसे यहाँ पे हमने ये विपिन गुप्ता है, ये वाला एड्रेस है, ये फ़ोन नंबर है, ये सारे कोई रियल नहीं है, हमने वैसे ही इंटर कर दिए हैं जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए। तो वो स्कैमर क्या करेगा, उसके पास ये पूरी डिटेल आ गई कि ये एड्रेस है, ये नाम है, ये वाला फ़ोन नंबर है, ये सारी बैंक डिटेल्स वगैरह ये सारी आ गई हैं। तो इससे कैसे आपने सेफ रहना है, सबसे पहले तो आपने ध्यान रखना कि जो लेजिटिमेट लॉटरी कैसे वर्क करती हैं। लेजिटिमेट लॉटरी ऐसे आपसे वो नहीं कहेंगे कि आपने इस प्राइस को डालने के लिए पाने के लिए आप सबसे पहले फीस या टैक्सेस करें। जो रियल लॉटरीज होती हैं वो ऐसा नहीं करेंगे। और पार्टिसिपेशन भी रिक्वायर्ड है, अगर आपने लॉटरी डाली नहीं है तो कैसे आपको निकल सकती है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। और अपनी कॉमन टाइप के जो लॉटरी स्कैम्स होते हैं उसकी तरफ ध्यान रखना है। आप न्यूज़ को पढ़ो, देखो कि क्या हो रहा है। और कोई अनसेलेक्टेड जो अनएक्सपेक्टेड नोटिफिकेशंस आ रही हैं कि लॉटरी आपने विन की है, स्पेशली जब आपने लॉटरी में डाली नहीं है तब भी आपने ध्यान रखना है। अगर पर्सनल इन्फॉर्मेशन कोई आपसे किसी भी टाइप के स्कैम में अगर कोई पर्सनल टाइप की इन्फॉर्मेशन पूछता है तो आपने हमेशा ध्यान रखना है कि ये गड़बड़ हो सकती है। और अपने सोर्स को चेक करने की कोशिश करती है नहीं है। जो लेजिटिमेट लॉटरी होंगी कि वो ऑफिशियल कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं तो वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो कि आपने ऐसे हमने कोई ऐसे लॉटरी विन की है कि नहीं। सबसे पहले तो आपने जब डाली नहीं है तो ऐसा कुछ होगा ही नहीं, बट फिर भी आपको शक है तो आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और जेनरिक ईमेल्स वगैरह आपसे अगर मेल आई है लॉटरी को तो वो आपने अवॉइड करनी है, क्योंकि ज़्यादातर जितनी भी लॉटरीज होंगे लेजिट उनकी अपना एक डोमेन नेम होगा, वहाँ से वो भेजेंगे। और जो लिंक्स वगैरह दिए हैं उसको आपने क्या करना है, जो अटैचमेंट्स है उसको डाउनलोड नहीं करना, या लिंक को नहीं क्लिक करना है। और फिर आपने ध्यान रखना है कि जो अगर उसमें हाई प्रेशर टैक्टिक्स है जैसे अर्जेंसी वगैरह है
तो उसको भी आप ये रेड फ्लैग होना चाहिए कि नहीं नहीं ये तो गड़बड़ है, कि ये आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रहे हैं क्लेम करने के लिए, जब बिल्कुल अर्जेंटली इन्फॉर्मेशन आज कर रहे हैं, और आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करनी है, और आपने जो सिक्योर कम्युनिकेशन को यूज़ करना है कि जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जब वेरीफाइड फ़ोन नंबर है, वहाँ पे ही आपने कांटेक्ट करना है। और अगर कोई आपको ये लगता है कि ये सस्पिशियस एक्टिविटी है, तो आपने जो भी रेलिवेंट अथॉरिटी है उससे कांटेक्ट करना है, और जहाँ आप जो लॉटरी जिस नाम से आई हुई है उसको इन्फॉर्म करिए कि ये किसी ने आपकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम लेके हमें ये ईमेल वगैरह या एसएमएस भेजा है, तो आप उनको इन्फॉर्म करिए। और आप जो स्कैम्स हैं इस टाइप के, उसको जो लेटेस्ट टैक्टिक्स वगैरह यूज़ किए हैं उसके बारे में इन्फॉर्म रहिए, और जो दूसरों को भी एजुकेट करिए कि अगर आपके पास भी इस टाइप की ईमेल वगैरह जब आती है, तो आप दूसरों से भी डिस्कस करते हैं कि इस टाइप की आजकल ये ऐसा मैसेज ये आ रहे हैं कि अगर आपके पास भी आता है तो उसको आप क्या करो, अवॉइड करो। तो इस चीज़ों को आपने ध्यान रखना है।